हालेलुया। धन्यवाद ईशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए सभी मसीह भाई बहन दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको सुरक्षित रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ढेर सारी ब्लेसिंग देता है। यदि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी है, कमी है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें पूरा करता है। हालेलुया। हर एक चीजों में परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं यदि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिन समय चल रहा है, हम डरे होते हैं, घबराए होते हैं, बहुत सारी चिंताओं का हम सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही हमें कहता है कि मत डर, विश्वास रख और भरोसा रख। यदि आज हमारे जीवन में हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आगे बढ़ो और ढेर सारी बरकत और आशीष मिलेगी, और हमें किसी चीज़ से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है ना, वो सृष्टि का मालिक है, वो उद्धार करता और जीवन देने वाला। हमारा सभी परमेश्वर का बटा हुआ नहीं है। हम जो इतने लोग हैं, मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर हमारा एक ही है और एक ही पिता है। यदि आज हमारे मन में ये विश्वास है, यदि हम ये इस बात को स्मरण रखते हैं कि अंतिम दिनों में हमारे समय जो होंगे वो कठिन होंगे, तो हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज आप घबराए हुए हैं इस बात को लेकर के कि आज मेरे जीवन में जो मैं काम करता हूं उससे मुझे फल नहीं मिलता, आज जो मैं करना चाहता हूं वो मुझे अच्छा रास्ता नहीं मिलता, आज जो बिजनेस करना चाहता हूं उससे मुझे आशीष नहीं मिलती, आज मैं नौकरी के लिए परेशान हूं उससे मुझे आशीष नहीं मिलती, या मेरे बच्चों के जीवन में बीमारी है, समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, उसमें बहुत सारी कठिनाइयों को मैं सामना करता हूं, तो ये आप अपने मन से निकाल दीजिए कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इस सुंदर से शाम के लिए जितने लोग अपने आप को बहुत सारी चिंताओं का जो सामना कर रहे हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन पे सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, उसके प्रार्थना को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, तो अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई बातें ना रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें हर तरीके से वो हमें सुरक्षित रखने वाला है। यदि परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा है तो इसी कारण की वजह से कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, प्यार करता है। आपने बहुत सारी चीज़ों को किया, बहुत सारे कामों को किया, बहुत दूर दूर तक आपने सफ़र किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपको जीवन दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, ये कभी भी डरेंगे नहीं और ना ही घबराएंगे, क्योंकि मैं इनकी रक्षा करता हूँ और सुरक्षा करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस तरीके से हम देखते हैं तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ अंतिम के दिनों में अधर्म के बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अंतिम समय ही चल रहा है। परमेश्वर का आने का आगमन और समय हो चुका है। इस चीज़ को हमें अपने अंदर दिल में रखना है। यदि आज हमारे विचार कुछ अलग हो सकते हैं, हमारी मानसिकता अलग हो सकती है, या हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में चिंता लाते हैं या डिप्रेशन में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं को हम सोच रहे हैं कि मेरा काम नहीं बनता है, ये मेरे काम नहीं सफल होते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, लोभी है, डींग मार है, अभिमानी है, निंदा करने वाला है, माता पिता की आज्ञा टालने वाला है, कृतघ्न है, अपवित्र है। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने कही और ये हकीकत है। आज जो देखते हैं, आज जो समाज में है, क्या जो इंसान है आज लोभी नहीं है? क्या जो स्वार्थी लोग नहीं है आज संसार में? बहुत लोग हैं मेरे प्यो, लेकिन आप ऐसा कभी मत करना। किसी के प्रति किसी का फायदा उठाना ये आपका कर्तव्य नहीं है। ये फल देने वाला कौन है? परमेश्वर है। यदि आज हमारे जीवन में स्वार्थ हम नहीं होते या हम स्वार्थी नहीं होते, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा। ये अंतिम दिनों की निशानी है। यदि आज हमारे जीवन में हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बहुत घटिया काम है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम किसी की निंदा करते हैं, तो उसके मन में आपके प्रति क्या होगा? एक बैर होगा, एक बैर उसके अंदर उत्पन्न होगा, वो आपसे नफरत करेगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि कोई इंसान हमसे नफरत करे? लेकिन यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया है। यदि आपको कोई बहुत सारी चिंताओं में डालता है, आपके साथ बुरा करता है, आपके साथ गलत करता है, फिर भी आपको उन्हें आशीष देना है, बरकत देना है, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है। तब परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन में काम करेगी और आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए मेरे प्यो, हमें अभिमानी नहीं होना है, ये भी याद रखना है। हमें किसी प्रकार की जादू टोने, अनेक प्रकार की बातों को क्या करना है, हमें नहीं आजमाइश करना है किसी के ऊपर,
किसी भी कितना भी बुरा आपके साथ उसने क्यों ना किया हो, आपको डराया हो, आपको धमकाया हो, आपको मारने की कोशिश करा हो, लेकिन उसके लिए दुआ करना। यदि आपके ऊपर उसने 10 बार अटैक किया है तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम एक बार उसके लिए दुआ कर दोगे, प्रार्थना कर दोगे, तो आपके उसने 10 बार आपके साथ अटैक किया है, आपको मारने की कोशिश की है, आपसे जलन रखता है, आपसे बैर रखता है, आपसे दुश्मनी करता है, यदि एक बार उसके लिए दुआ कर दोगे तो उसका जीवन कहीं आपसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा और उसके बाद आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी आप कोई काम करने जाएंगे उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत सारी बरकत मिलेगी, बहुत सारी आशीष मिलेगी। और मेरे प्रियो, मेरे जितने यूथ मसीह भाई बहन हैं, जितने यंग हैं, जितने युवा हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने माता पिता की आज्ञाओं को कभी मत टालना, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, वो मेरे वचन पे विश्वास नहीं कर पाएंगे और अपने मन में किसी प्रकार की शांति नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। तो आज यदि अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें प्यार करना सिखाया, नफरत करना नहीं सिखाया। क्योंकि आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, अपने गुरु की बातों को तो मान लेते हैं लेकिन अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, अपने पास्टर की बात तो मान लेते हैं लेकिन अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते। सर्वप्रथम आपको अपने गुरु की बात माने या ना माने, क्योंकि वो सिखाने वाला होता है, लेकिन आपके जो माता पिता हैं उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपको आशीष दी है, उन्होंने आपको एक नया जीवन दिया है। जिस परमेश्वर ने आपको रचा है ना आपके माँ के घर में, उस माँ का आदर करना और सम्मान करना, उनसे कभी नफरत न करना। यदि आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, हर प्रकार की बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, हर प्रकार की चिंताओं से दूर रहना चाहते हैं और अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों में ढेर सारी ब्लेसिंग देखना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, तो आप अपने माता पिता का आज्ञा को मानना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, हर एक मसीह भाई बहनों को ये बात याद रखना कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें पालन करना ही हमारे जीवन में, यदि हम अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा और मैं तुझे हर एक चीज़ों में तुझे उन्नति दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे बड़े बड़े काम सफल होंगे। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। और जिस बीमारी के लिए आप आज्ञा देंगे, दुआ करेंगे, वो बीमारी आपके शरीर से या दूसरे के शरीर से निकल जाएगी। ये परमेश्वर की अंतिम आज्ञा है और ये परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन आप अपने अंदर से धोखा, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की दिक्कतें, अनेक प्रकार की चिंताओं की यदि अपने जीवन से आप निकाल देते हैं तो उस दिन परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो आपके जीवन में वास करेगा और आपके जीवन में, आपके मन में, आपके दिल में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, पहली बात, और सर्वप्रथम ये विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा और परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आज उनके बच्चों को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर समय के लिए जो आप सभी मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आज अपनी आज्ञा को दीजिए। आज अपने बीमार हर प्रकार के जो आपके अंग है पिता, उसके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। परमेश्वर आपकी जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके शरीर से पिता परमेश्वर निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आज आपके बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आशा लगा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो आज वो बीमार हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से पिता परमेश्वर जो इस समय फीवर में पड़े हैं पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर अपने शरीर को कमज़ोर समझते हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुकी, सर्दी हो चुकी
पिता परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है पिता प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत आपकी महिमा करते हैं कि आज उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करेंगे। जिनके सिर में दर्द है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास आज नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास आज काम नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। जो आज इस समय घबराए हुए हैं, आज जिनके मन में बहुत ज़्यादा उदासी छाई है पिता, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज आपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। आज जिनके घर में शादियां हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। और जो अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए शादी के लिए पिता परमेश्वर लड़के बच्चे ढूंढ रहे पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि उनके मन का और उनके जीवन साथी को आप चुनने हैं और चुना है आपने, तो उनके जीवन को पिता परमेश्वर उनके सामने लाएं, क्योंकि आपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए आपने एक बेटी और बेटा चुना है। उनके रिश्तों के लिए, उनके जीवन के लिए दुआ करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उनके बच्चों को वो रास्ता दिखाएंगे, वो मार्ग दिखाएंगे, ताकि एक अच्छा जीवन साथी मिल सके, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। शादी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक चीज़ को पूरा करने वाले आप हैं प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप चिंतित हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर इस समय हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, वहाँ से उनको चंगा करके पिता परमेश्वर उन्हें घर पहुँचाएँ। जिस तरीके पिता परमेश्वर उनके जीवन में हालात को देखते हुए पिता, उनके हर प्रकार के जिस तरीके की उनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है और परेशानियां, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में वो हर प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जो गंदी आत्माएं काम करती है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज उनके जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें, जो आज अपने बेटे और बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि मेरे बच्चे किस तरीके पढ़ेंगे, हम उनका एडमिशन कैसे कराएंगे, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और बहुत जल्द हर जगह एडमिशन शुरू हो जाएगा पिता परमेश्वर। और जो बच्चे बिगड़ गए हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो बेटे और बेटियां अच्छे रास्ते को नहीं पकड़े हैं पिता परमेश्वर, और जो बेटे खास करके नशा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें मुक्ति दें, उन्हें आज़ाद कर। और जो अपने घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं कि मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ झगड़े होते हैं प्रभु, आज उनके घर में आपने स्वर्गदूतों को भेज करके शांति लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है। और जो कैंसर के पेशेंट है पिता परमेश्वर, जिनके आज डायलिसिस हुआ है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, आज जो डिप्रेशन में जा चुके हैं प्रभु, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनके जीवन को एक नया रास्ता दे, एक नया मार्ग दे। कोई भी कारण हो पिता परमेश्वर डिप्रेशन में जाने का, चिंता में पड़े हैं पिता परमेश्वर, कोई भी कारण है कि उनके जीवन में चिंता आ चुकी है और बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, और जिनके पास बहुत कर्जे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हर एक प्रकार के कर्जा उनका पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की जो नौकरी चली गई है आज उनको मिल नहीं पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां प्रभु उनके जीवन से आज उन्हें ठीक कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आज आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जो अपने खेत खलिहान को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से, ढेर सारा अनाज उनके जीवन में पैदा हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके खेतों में ढेर सारा फल आए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुर्दों में जान डाल देते यीशु मसीह के नाम से, तो आज ये जिंदे हैं पिता परमेश्वर। इन्हें छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की जो समस्याएं इनके जीवन में है यीशु मसीह के नाम से, वो दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर, इसके लिए आज्ञा देते हैं। और जो शैतानी ताकत और जिनके पास बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके कोख में पिता परमेश्वर ढेर सारी आप ब्लेसिंग देने चाह रहे हैं, उनको
आशीष देने जा रहे हैं, जिनके आज बच्चे एक भी नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके कोख को, उसके हर प्रकार के जो अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं काम करते उसे खोल पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उन्हें हर प्रकार से आशीष दे, उन्हें बरकत दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम पूरा होने जा रहा, आपके जीवन में ब्लेसिंग देने जा रहा। प्रभु आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की गूंगी और लंगड़ी और जो अंधी और जो भटकाने वाली आत्मा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त निकल इसके शरीर से, इसके घर से, इसके बिजनेस से, इसके कामों से, इसके हर प्रकार के मन से जो अनेक प्रकार के गंदे काम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, आज जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं, आज जो उनको रास्ता सही नहीं दिखाई दे रहा यीशु मसीह के नाम से, आज वो अपने आप को हो सकता है कि सही अपने आप में समझते हो, लेकिन परमेश्वर यदि आपकी नज़र में वो सही नहीं है तो उन्हें मार्ग दिखाइए, उन्हें सत्य और मार्ग जीवन दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छे मार्ग पे चल सकें और उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग मिल सके, ढेर सारा आशीष मिल सके यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा निकल इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से। इसी वक्त बीमारियां, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। आज यदि पैरों में दर्द है तो आज्ञा दीजिए, यदि आपके कोई काम सफल नहीं होते हैं आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इसे पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो सब कुछ पूरा होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया, आपने चंगा किया। आपके वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो काम करती है वो सब कुछ दूर होने पाए यीशु मसीह निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय भाइयों, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के काम आपके सफल होने जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप सोचते हैं, आपके मन में आज जो बातें चल रही पिता, सब कुछ पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बीमारी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम, दूर यीशु मसीह निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनके नौकरी से, इनके जॉब से, इनके हेल्थ से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से, जो आज प्रकार ब्लड कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को सुना है। जो भी आपके मन में था आपने परमेश्वर से कहा है और बताया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है, और सुबह शाम आपको प्रार्थना थैंक्स इस चैनल के माध्यम से करते रहना है। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया के माध्यम से आप बीज बोना चाहते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी फलवंत बनाएगा। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, तो आप दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें और सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।